पिछले 15-20 दिनों से चिकना मल आता है, आँव आती है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, मल में बहुत तेज़ बदबू आती है। जितने भी ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, चिकना मल आता है, आँव आती है, तो समझिए कि आपको संग्रहणी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चिकित्सा की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दवाइयाँ संग्रहणी की सुप्रसिद्ध दवाई है, जिससे आप निश्चित ही लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ ही दिनों में इसके सेवन से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड, ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत ही हानि रहित दवाइयाँ हैं और बहुत ही गुणकारी दवाइयाँ हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इन दवाइयों की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है बैद्यनाथ की संजीवनी वटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की संजीवनी वटी, जैसा इसका नाम है यथा इसका काम है। संजीवनी वटी एक थके हुए, एक हारे हुए रोगी के लिए वरदान साबित होती है। यदि वो संग्रहणी से परेशान है, लगभग 10-15 दिन उनको हो गए हैं लक्षण देखते देखते कि उनको आँव आती है, चिकना मल आता है, शौच के लिए बार बार जाना होता है, पेट में मरोड़ उठती है, कभी मल चिकना आता है, कभी बदबूदार आता है, कभी मल बहुत थोड़ा आता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है, फिर शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, तो उसमें बैद्यनाथ की संजीवनी वटी बहुत ही फ़ायदा करती है। तो ये देखिए, पुराने ज्वर एवं दस्त में लाभकारी है। जी हाँ, संजीवनी वटी जो है संग्रहणी में बहुत ही अच्छा उपचार करती है। संग्रहणी होने पे संजीवनी वटी को अवश्य ही लेना चाहिए। तो देखिए, ये थी संजीवनी वटी। अगर अब हम बात करें तो जो ये रहने वाली है हमारी दवाई, देखिए ये है सांडू कंपनी का बिलाजिल। जी हाँ, अतिसार व प्रवाहिका की बेजोड़ दवा। तो बिलाजिल एक बहुत ही गुणकारी दवाई है। ये भी जो संग्रहणी होती है उसमें आपको शौच के लिए बार बार जाना होता है, जिसमें वो जो शौच के लिए बार बार जाते हैं तो वो एक अतिसार की प्रक्रिया में वो रोग आ जाता है कि उनको बार बार शौच के लिए जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप शौच के लिए जाएंगे, मल बंद के नहीं आता, मल चिकना आता है, उसमें आँव आती है, तो उसमें सांडू का बिलाजिल बहुत ही फ़ायदा करता है। बहुत ही एक ये अति उत्तम दवाई रहने वाली है। आँव के साथ खून निकलना, आईबीएस, खूनी बवासीर आदि में लाभकारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कितना गुणकारी अवलेह है, यानी कि आप इसमें जान लीजिए कि कितना फ़ायदेमंद है। ये आपका डायरिया, डाइसेंट्री और आपका जो म्यूकस आता है, ब्लड आता है, कई लोग शिकायत करते हैं कि हमें मल के साथ में ब्लड भी आता है। तो जिनको ऐसी सिचुएशन बन गई है या उनका रोग बहुत पुराना हो चुका है, तो उसमें बिलाजिल उनको अवश्य ही लेना है। तो आप सांडू कंपनी का बिलाजिल लाइए। इसी तरीके से आप देखेंगे, आपको जो तीसरी दवाई है वो है बैद्यनाथ की कुटज घनवटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की कुटज घनवटी लाइए। तो बैद्यनाथ की कुटज घनवटी अतिसार, संग्रहणी, ज्वर एवं पतले दस्त में लाभकारी होने वाली है। जी हाँ, ये भी जो कुटज घनवटी है ये संग्रहणी में बहुत ही फ़ायदा करती है। यानी अगर आप जो लक्षण आपने अभी शुरू में देखे हैं कि आपको आँव आती है, चिकना मल आता है, मल में बहुत बदबू आती है, मल झागदार आता है, मल के साथ अन्न के कच्चे पदार्थ आते हैं, यानी कि जो खाना है वो आपका पका हुआ नहीं आता, अधपका सा अब वो मल में विसर्जित होता है। तो आप समझ जाइए कि जब ऐसी सिचुएशन आ गई है, आप देखते हैं कि शौच करने पे ऐसा होता है, मल पूरा अच्छे से बंध के नहीं आता, अच्छा एक जो रूटीन में होना चाहिए वो मल आपको विसर्जित नहीं होता, तो आप समझ जाइए कि आपको चिकित्सा की आवश्यकता है और देर ना करते हुए आपको चिकित्सा करनी ही करनी है। तो उस दशा में आप ये बैद्यनाथ की संजीवनी वटी लाइए, सांडू कंपनी का बिलाजिल लाइए और बैद्यनाथ की कुटज घनवटी लाइए। अब इसको सेवन कैसे करना है तो जान लेते हैं हम इसकी सेवन विधि और मात्रा। तो देखिए, जो संजीवनी वटी है इसकी आपको 2 गोली लेनी होती है और कुटज घनवटी की भी 2 गोली लेनी होती है। 2 गोली आप संजीवनी वटी लेंगे और 2 गोली कुटज घनवटी लेंगे। इसको आप दिन का खाना खाने के बाद लीजिए, यानी कि आप दिन का खाना खाने के बाद 2 बजे इससे 3 बजे तक आप कभी भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको 2-2 गोली, इसमें से रात का खाना खाने के बाद आप 2-2 टैबलेट का
आप यूज़ करना है वो आपको लेनी होती है पानी के साथ। तो 2-2 गोली आप संजीवनी वटी, 2 गोली इसमें से कुटच घन की लीजिए। तो सुबह शाम इसका आपको सेवन करना होता है। इसी तरीके से अगर बिलाजिल की बात करें तो बिलाजिल आपको देखिए जो ये अवलेह फॉर्म में आता है, तो इसका आप 1 चम्मच भर यानी कि 10 ग्राम तक आप इसको आप नाश्ते के बाद इसका सेवन कर लीजिए। यानी कि 1 चम्मच भर के आप नाश्ते के बाद 10 से 11 बजे तक आप इसको खा लीजिए। और इसी तरीके से आप 4 से 5 बजे के बीच में कभी भी आप इसको फिर दोबारा से इसकी दूसरी खुराक ले लीजिए। तो खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही अच्छा और मीठा इसका स्वाद होता है। और साथ ही ये जो रोग के लक्षण हैं उनको उस पर ये सीधा असर करता है, काम करता है और आपको निश्चित ही इसमें लाभ होता है। तो अतिसार, संग्रहणी, मंदग्नि, आंव, चिकनामल, ये सभी जो दिक्कत हैं, आपको जो लक्षण हैं, उन्हें जानकर समझकर ये चिकित्सा आप अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको हफ्ता 10 दिन में आराम आ जाएगा। पूर्ण आराम के लिए आपको 15 से 20 दिन लग के इनकी दवाई कर लेनी है। तो आपको एक निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि आपका जो मल है वो अच्छा फॉर्म में आने लगा है, यानी मल बंध के आने लगा है। जो कच्चा मल आता था वो अब जो खाने का डाइजेशन है वो प्रॉपर हो रहा है और आपका मल परिपक्व होके मतलब अच्छे से अब वो मल विसर्जित हो रहा है। तो आप चाहते भी यही थे कि जो आपकी प्रक्रिया बहुत पहले थी, रोग से पहले की जो आपकी दशा और दिशा थी, तो उसमें वैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो मल और आपका जो रोग है वो अब उसमें आराम आ गया है, मल अच्छे से बंध के आ रहा है। दवाई और सेवन विधि मैंने आपको बता दी है। मैं इसी तरीके से वीडियो देखिए आप लोगों के लिए लाता रहता हूं और ये बहुत ही उत्तम और एक हानि रहित दवाइयाँ होती हैं। तो आप लक्षण जान के अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।